नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। CWC मीटिंग, केंद्र सरकार पर खूब बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मणिपुर और नूहू की घटनाओं से देश की छवि पर लगा धब्बा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने G20 के आयोजन पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोटेशन के तौर पर मिली G20 की अध्यक्षता के आयोजन में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब रोटेशन से इसकी अध्यक्षता ब्राजील को मिल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की बैठकों की कामयाबी के बाद सरकार ने जांच एजेंसियों को विपक्षी दलों से बदला लेने के लिए लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मणिपुर और नूहू की घटना से देश की छवि पर धब्बा लगा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना शुरू कराने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली मीटिंग 23 सितंबर को। पूर्व राष्ट्रपति ने दी जानकारी, एक साथ चुनाव कराने के कानूनी पहलुओं की जांच करेगी। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने शनिवार 16 सितंबर को यह जानकारी दी। मीटिंग कहां होगी अभी यह नहीं बताया गया है। इसके पहले 6 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे तक चली इस मीटिंग को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था। अमित शाह इस कमेटी के सदस्य हैं और अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल मेंबर हैं। एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को एक कमेटी बनाई थी। कहा गया था कि कमेटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलुओं पर गौर करने के साथ ही आम लोगों की राय भी लेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सैनिकों की शहादत के वक्त जश्न मना रहे थे बीजेपी वाले, पीएम 4 दिन से चुप क्यों, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनंतनाग एनकाउंटर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। उन्होंने शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश सैनिकों की शहादत पर दुखी है, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का है कि जिस वक्त मुठभेड़ हो रही थी, हमारे सैनिक शहीद हुए, उस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था। हम मान सकते हैं कि जब जश्न मनाना शुरू हुआ तब मुठभेड़ नहीं हुई होगी, लेकिन उसी दौरान खबर आई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तीनों वहां जश्न मना रहे थे। दिल्ली के सीएम ने आगे कहा कि क्या जश्न को रोका नहीं जाना चाहिए था? क्या जश्न मनाना सही था? पूरे देश को दुख हुआ। आज 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन पहले जवान अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, लेकिन अभी तक पीएम मोदी ने एक भी शब्द नहीं कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खालिस्तान मुद्दे पर भारत कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत टली, कनाडा ने चर्चा रोकी। भारत ने कहा कार्रवाई होने तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, G20 समिट के दौरान 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में वहां चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी। इसके 6 दिन बाद कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील बातचीत टाल दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की ट्रेड मिनिस्ट्री की प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की, हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। इधर भारत के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तब होगी जब दूसरे मुद्दों पर हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है जिन पर भारत ने आपत्ति जताई थी। जब तक इनका हल नहीं निकलता तब तक कनाडा से ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बातचीत रोक दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केरल में निपाह संक्रमितों के कॉन्टेक्ट में 1008 लोग आए, इनमें से 327 स्वास्थ्यकर्मी। वायरस के कारण कांजीकोड में 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज हुए बंद। जी हां दोस्तों, केरल के कांजीकोड में निपाह वायरस का 6ठा केस मिलने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहां 14 सितंबर से ही शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। दूसरी तरफ निपाह वायरस से संक्रमितों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या 1008 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया कि इनमें से 327 स्वास्थ्य कर्मी हैं। कोझिकोड जिले के बाहर संक्रमितों के संपर्क में 29 लोग आए हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में मल्लपुरम के 22, वायनाड के 1, कुन्नूर श्रीलूर जिले के 3 लोगों की पहचान हुई है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। कोझिकोड में निपाह वायरस से 30 अगस्त को पहली और 11 सितंबर को दूसरी मौत हुई थी। 30 अगस्त को मृतकों के अंतिम संस्कार में 17 लोग शामिल हुए थे। इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने रात में लिया ऐसा फैसला, पूरे देश में मचा हाहाकार, पेट्रोल पहुंचा 330 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता पर एक के बाद एक महंगाई का बम फूटता ही जा रहा है। पहले से बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर देश के लोगों को देश की कार्यवाहक सरकार बड़े झटके देती जा रही है। अब महज 2 सप्ताह के भीतर ही शुक्रवार देर रात सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया कि पूरे देश की जनता में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद वहां पेट्रोल की कीमत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 330 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम में जहां पूर्व शहबाज शरीफ सरकार ने एक के बाद एक बढ़ोतरी करते हुए जनता पर बोझ बढ़ाया था, तो वहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की सरकार ने भी कुछ ऐसे ही फैसले लेते हुए लोगों को झटके पर झटके दे रही है। कार्यवाहक सरकार ने शुक्रवार रात को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें क्रमशः 26 रुपए और 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली हुई रद्द, आम आदमी पार्टी सपा के कारण पसोपेश में फंसी कांग्रेस, सूत्रों ने बताई वजह है। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली पहली रैली रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शनिवार को कहा कि यह रैली भोपाल में नहीं होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ इसे लेकर चर्चा जारी है और पहली रैली के स्थल एवं तारीख को लेकर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक के बाद बताया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त जनसभाएं करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। ऐसे में अब इसे रद्द करने के पीछे कारणों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।